बना के रे मत मेरा तू तेज हो जाएगा, बताऊंगा मैं ऐसा एग्जाम टॉप कर जाएगा। सुन मेरे प्यारे बच्चों टाइम पे पढ़ लो। सुन मेरे प्यारे बच्चों टाइम पे पढ़ लो। मैथ मास्टर मैं तेरा तेनू तेज बना दूंगा, मैथ मास्टर मैं तेरा तेनू तेज बना दूंगा। बना के रे मैथ मेरा तू तेज हो जाएगा, बताऊंगा मैं ऐसा एग्जाम टॉप कर जाएगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट एपी का। आज हम लोग ने क्या कहता है, अगला प्रश्न आ चुका है भाई, एपी दिया है। जब भी एपी दिया हुआ हो आपका सर्वप्रथम कार्य क्या है, A1 को लिख देना है, A1 और A2 को। A1 का वैल्यू 3 दिया है, A2 का मान भाई 15 दिया है, और जैसे ही दोनों हो जाए तो D का वैल्यू फटाक से निकाल लीजिए भाई, A1 A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 12। चलिए D निकल चुका है। अब इसके बाद क्या दिया है, और देखिए भाई कौन सा ऐसा पद है जो 54 पद से 132, हमें पदे मालूम नहीं। जब पद मालूम ना हो तो उसको मानते हैं क्या बच्चों, an। तो ये कौन सा पद है जो उसके कितने पद से, 54 पद से, तो ये 54 से कितना ज्यादा बोल रहा है, 132। तो ये इक्वेशन हो गया भाई, कौन सा पद है जो 54 पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो चलिए an का फॉर्मूला पुट करते हैं फटाक से, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A54 का A1 प्लस कितना हो जाएगा अंदर में 53D, अब प्लस 132। अब ध्यान दीजिए बच्चों, वैल्यू को A1 को और A1 को काट देते हैं, ठीक है, उसी पद का है ना एपी का। A1 तो कट जाएगा। अब उसके बाद हमें काम क्या करना है बच्चों, n माइनस 1 देखिए तो दिया हुआ नहीं है, ये n हमें निकालना, कौन सा पद पूछा गया, लेकिन d पता है। d का मान कितना है, 12 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और 53 गुने ये 12 प्लस 132, तो 12 तिया 36 के 6, 12 5 60, और 3 हो जाएगा 63, अब प्लस 132, और ये 12 को ले जाइए बट्टे में, तो इधर अकेला बच जाएगा भाई n माइनस 1। अब इधर अपन लिखते हैं 636, और इसको जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 8, 3 और 6 हो जाएगा 9, 1 और 6 हो जाएगा 7, और नीचे 12 उसका इंतजार कर रहा है, और इधर बचा हुआ है n माइनस 1 बचा हुआ है। चलिए काटते हैं, 12 5 60, 12 छोक 72, 72 हो गया तो कितना चल जाएगा इसके पास बच्चों, 72 अगर घटा दे 7 चल जाएगा, 7 तो कट नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, देखते हैं भाई, 6 2 8, 3 और 3 6, देखिए यहीं पे गलती हुआ था, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसीलिए नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7, इधर 6, इधर 8, फिर 12 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 से काट देते हैं, ये 6 बार में 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 9 18, ये 2, 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 चौका 18 और 3 चौका 12, यानी n माइनस 1 बराबर 64 आ गया। हमें n का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, 64 माइनस 1 को जैसे भेजेंगे प्लस 1 दिख जाएगा, और n बराबर नजर क्या आ जाएगा बच्चों, 65। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 65। बोल रहा 65वां जो पद है, ध्यान दीजिए 65वां जो पद है वो उसके 54 पद से कितना ज्यादा है, तो 132 ज्यादा। आप पुट करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपको बनाना है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं भाई, ये जो प्रश्न है 26, एपी का प्रथम पद ए दिया है, सारवंतर डी है, पदों की संख्या n हो तो पदों का s बोले तो योग क्या होगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूला पुट करने के लिए बोला जाए, s बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1, यही एक फॉर्मूला है, ये तो प्लस है बीच में, और इसमें हमारा जो है 2a है, और यहाँ पे 2a है, मतलब ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। तो ये जो 2a है, देखिए यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे 2a दिया है, तो s बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा, डी निकालने का फॉर्मूला। और एक क्या बोलते हैं, एस निकालने का फॉर्मूला, योग जिसको कहते हैं। एस का दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू A1 प्लस
ए एन, ये दूसरा फॉर्मूला है। जब पहला पद हो और अंतिम पद हो तब इस फॉर्मूला का प्रयोग अपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 27। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 हो, पदों की संख्या 10 हो, अंतिम पद 50 हो तो योग बताइए, योग क्या होगा? तो जो दिया है उसको पहले सही से लिख देते हैं भाई। प्रथम पद यानी A1, चलिए, पदों की संख्या यानी n, और अंतिम यानी an बराबर क्या हो गया 50। अंतिम को लास्ट भी कहा जाता है, इसको एल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे भाई? एस का फॉर्मूला बैठाएंगे, एस एन। एस एन में कौन सा? शॉर्टकट वाला, n/2 A1 प्लस AN, ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जल्दी बनेगा। आप बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बट उसमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी निकालना पड़ेगा, AN का मान बिठाना पड़ेगा, तब जाके बहुत हेचपेच है। तो उस हेचपेच को नहीं करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे जानिएगा? देखिए, पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो हमेशा ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आने वाला है। तो n का वैल्यू तो दे दिया है 10/2, A1 का वैल्यू 10 दिया है, प्लस AN का दिया है 50। तो देखिए 10 से काट देते हैं भाई 5 बार में, ये 5 और ये हो जाएगा 60, तो 6×5 = 30 यानी 300 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाई। अगर 10 पदों को जोड़ देते हैं तो कितना हमें मिलेगा? 300 मिलेगा। आप बड़ा क्वेश्चन से भी बना सकते बोले तो उस फॉर्मूला का प्रयोग करके, लेकिन उसके लिए आपको AN का भी फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, फिर SN का। AN से आपको D मिल जाएगा, फिर D का वैल्यू SN में पुट कीजिए, तब जाके वो बनने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रथम पद A और अंतिम पद वाली AP के लिए n पदों का योग। देखिए, पहला पद दिया है यानी A1 और अंतिम पद यानी AN, तो इसके लिए भाई n/2 आगे गुना कर दीजिए, वही हमारा SN का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? n/2 A + n, यानी यही फॉर्मूला है भाई, n/2 आ गया ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों कि एपी दिया है, एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम 45 है, योग 400 है, तो पदों की संख्या। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। A1 दिया है 5, AN का वैल्यू दिया है 45 और SN का वैल्यू दिया है 400, पदों की संख्या यानी हमें n ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये सब आपको लिखना है सबसे पहले। चलिए देखते हैं। SN का फॉर्मूला होता है भाई n/2 A1 प्लस AN, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। पहला पद और अंतिम पद जब भी दिया हुआ हो तो आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है। SN का वैल्यू दिया है 400। एक चीज नोट कीजिएगा भाई, SN हो या S हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होने का, सीधे बना डालने का। चलिए देखते हैं। n का वैल्यू देखिए बच्चों, n का वैल्यू दिया है 400, ठीक है, बट्टे 2। AN का वैल्यू, A1 का दिया है 5 और AN का दिया है 45। काट देंगे इसको 200 बार में, और 200 हो जाएगा ये 400 के अंदर 2 बार में, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा। भाई एक चीज छूट गया क्या? हमें n पूछा गया, n तो दिया नहीं है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक को सुधारा जाए। n का वैल्यू नहीं दिया है, हमें n को n रख देना है, 2 को 2 रख देना है, A1 का वैल्यू 5 रख देना है, AN का वैल्यू अंतिम पद दिया है 45 रख देना है। भाई हम सोच रहे हैं भाई सब कट जा रहा, सब तो कटना नहीं चाहिए। 400 दूना कितना हो जाएगा? 800। ये n हो जाएगा भाई 45 और 5 को जोड़ दीजिए 50, 0 0, 5 से 5 कम 5, 5 6 30, यानी n का मान 16 हो जाएगा। यानी 16 पद ऐसा है जिसको जोड़ने पर हमें 400 प्राप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न है AP 10 7। देखिए जैसे AP दिया आप फटाक से A1 लिखिए, उसके बाद फटाक से A2 लिखिए और फटाक से D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 10। भाई कैसे हो गया? वो 7 है यहाँ पे A2 का। चलिए बोर्ड पे ज्यादा लाइट आ रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है देखने में। तो ये हो गया D का मान, 10 में से 7 गया 3, और कह रहा -62 के अंतिम पद के ठीक पहले। अरे बेटा इसके पहले पूछा गया है बाबू, इसके पहले वाला क्या होगा? अब देखिए तो सीरीज कितना का गैप जा रहा है, कितना का अंतर है? 3 का, तो पीछे 3 का अंतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 62 है, 62 में अगर 3 घटा देंगे तो -59 हो जाएगा भाई, -59 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इससे एक पद पहले का पूछा गया, ये तो एकदम आसान सवाल दिया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 हो तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना। चलिए पदों की संख्या और सारवंतर पूछा गया इसमें, सेम क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे पास प्रथम पद दिया है 5 और an का वैल्यू दिया है 45, s का या sn का वैल्यू दिया है 400। चलिए इतना दिया है, हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले एस एन बराबर होता है भाई n/2, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर n का वैल्यू हो जाएगा, नहीं पता है, n निकालना है हमें। चलिए ये हो जाएगा आपका 5 + 45। ये प्रश्न हम लोगों ने अभी बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग पूछ दिया गया है। तो भाई 400 दूना क्या हो जाएगा 800, ये n इंटू 50, 50 से काट देंगे 16 बार में, n का वैल्यू कितना निकल गया 16। अब हमें पूछा गया है d निकालना है, तो d निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an बराबर a1 + n-1 इंटू डी। सारा चीज पता है। an का वैल्यू कितना दिया है 45 बराबर a1 का वैल्यू दिया है 5 प्लस n का वैल्यू कितना निकला 16 माइनस 1, डी निकल जाएगा आसानी से, 5 घटा दीजिए तो 40, और इधर हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा डी। तो भाई कट नहीं रहा है, चलिए कट नहीं रहा है तो डी का वैल्यू बट्टे में हो सकता है। 15/40, 5 दिया 15, 5 8 40, यानी डी का जो वैल्यू होगा वो 8/3 हो जाएगा। भाई 8/। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 32, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, हमें S51 चाहिए। S51 निकालने के लिए बोला गया है। चलिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं भाई 14 और 18 है। चलिए दूसरा और तीसरा पद, दूसरा बोले तो A2 का वैल्यू दिया है 14 और A3 का वैल्यू दिया है 18। 14 और 18 भाई दूसरा और तीसरा, पहला पद नहीं है, पहला पद निकालना है। तो चलिए पहले डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, इन दोनों से निकल जाएगा, सीरियली है ना भाई, बड़ा से छोटा को घटा दीजिए, A3 से A2 को। ये 18 - 14 ये दे देगा 4। जब डी निकल गया तब A1 भी निकल जाएगा, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। डी का वैल्यू 4 हो जाएगा, A2 का वैल्यू 14 हो जाएगा, -A1 को इधर भेज दीजिए, प्लस A1 14, 4 को उधर भेजिए -4। इस तरह से बच्चों A1 का भी वैल्यू निकल चुका है। चलिए डी और A1 निकाल दिए, कोई दिक्कत है? अब हमें पूछा गया भाई 51 पर, वो भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, 2A1 + n-1 इंटू डी। S51, चलिए S51 लिख देते हैं। 51 बट्टे यहाँ पे 2 हो जाएगा, n का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 51 नहीं है n का वैल्यू। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं n का वैल्यू 51, जितना पद बोला है 51 वही होता है, n का मान होता है। चलिए अब इसके बाद अपन लिखेंगे 2A1। A1 का जो वैल्यू है बच्चों वो दिया गया है भाई 10 प्लस 51 - 1 और डी का जो मान है वो हो जाएगा 4। चलिए 51/2 ये हो जाएगा 10, 50, 50 4 200। चलिए 51/2 ये 210 काट देंगे, 2 कम 2 0, ये 5, 105। 105 को हम लोग को किससे गुना कर देना है 51 से, तो ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 1, ये 25, ये 2 हो जाएगा और ये 5, 5 5 3 5। ठीक है, तो 5 3 5 5 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है 33, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कितना पद का S22 का, n दे दिया गया है, n बराबर है 22। चलिए पढ़ते जाते हैं भैया, डी का भी मान दे दिया आगे, और 22वां पद यानी A22 दिया है 149। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया है,
इससे सॉल्व करेंगे। A22 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस एक घटा दीजिए 21D बराबर 149। डी का मान पुट कीजिए, A1 पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए A1 और D चाहिए। तो इस केस में हमें A1 नहीं दिया गया है, तो A1 का वैल्यू निकाल लीजिए 149 और माइनस ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 घटा देंगे तो ये 2। A1 का वैल्यू पता चल गया, कितना है 2। डी भी दिया हुआ, अब आसानी से निकाल सकते हैं। कितना निकालने के लिए बोला गया, 22 पदों का योग, तो S22। चलिए 22 पदों का योग तो हो जाएगा n/2, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, n हो जाएगा 22/2 और 2 और A1 देखिए खोज के, कहाँ पे, यहाँ पे, कितना है 2 प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 और d का जो मान है वो यहां से उठा लीजिए 7, और इस प्रकार सबको काट कुट के देखेंगे तो मिल जाएगा 11 और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इधर 11 गुने इसको जोड़ देंगे 151, ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 5 55, 1 56, 11 कम 11 5 हो जाएगा 16, यानी 1661 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तो है नहीं, बनाने वाला प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, यदि an बराबर, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो अब आपको ट्रिक बताते हैं किस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए जब भी n वाला प्रश्न हो, माना कि आपको मान लेना है, माना कि n बराबर 1 2 3, ठीक है, लेने पर अब किस में लेंगे, समीकरण 1 में। उससे पहले इसको समीकरण लिख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न को हमेशा n का मान 1 2 3 क्यों बैठाते हैं, n हमेशा 1 2 3 हो भी करता है। हम लोग एपी का रूल जानते हैं ना भाई, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन an। तो ये A1 बराबर 9 माइनस 5n, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, कहाँ लेते हैं, नीचे लिख देते हैं, समीकरण 1 में लेने पर। चलिए समीकरण 1 में लेना है बच्चों, एक ले लिए भाई, an के जगह पे पहले A1 लेते हैं, तो 9 माइनस 5, देखिए n के जगह पे कितना रखना बच्चों 1, तो ये 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए हमें A2 सिर्फ चाहिए, A2 9 माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा 2। देखिए n जहां पे ले रहे हैं, n के जगह पे आपको क्या करना है, मान को बैठाना है n के जगह पे, तो ये 9 माइनस 10 हो जाएगा, ये देगा -1। A3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A3, तो 9 का 9 माइनस 5 और 5 के साथ ये 3 हो जाएगा n का मान, तो 9 माइनस हो जाएगा 15, इसको घटा देंगे -6। ठीक है, चलिए 5 5 का अंतर है, -5 5 का। अब हमें निकालने के लिए बोला है 15 पदों का योग, चलिए निकाल लेते हैं, हमें d चाहिए। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान देख लीजिए बच्चों, -1 -4, देखिए -5 आ गया कि नहीं। तो हमारे पास देखिए ध्यान से, कोई प्रश्न को सॉल्व करने के लिए d चाहिए और A1 चाहिए। हमें A1 भी पता है, A1 पता है, d पता है, सारा चीज दिया है, n का वैल्यू भी पता है, n बराबर कितना बोला 15 पद। अब आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे खोपचे पे इधर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। Sn बराबर n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। Sn का वैल्यू देखिए तो पूछा गया है, तो यानी Sn लिख देंगे। n का वैल्यू पता है 15 पद, यानी 15/2। 2A1, A1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 4, प्लस n-1, n बोले तो कितना है 15, 15 माइनस 1, और d का जो मान है कितना है -5। माइनस को ब्रैकेट में रखना है, ध्यान दीजिएगा, माइनस को ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 15/2 हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा, ये 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70, और इधर हो जाएगा हमारा 15/2, ये हो जाएगा माइनस कितना 62, काट देंगे 31 हो जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, 15 तिया 45 और 1 46, -465 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
एक एपी, A1 दिया है, AN दिया है, D दिया है, N दिया है, SN याद करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए AN दिया हुआ है, फर्स्ट पर दिया हुआ है, यानी हमारे पास A1 दिया हुआ है और A1 AN का वैल्यू भी दिया हुआ है और हमें D भी दे दिया गया है, N नहीं है। चलिए पहले N निकाल लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला में पुट करेंगे A1 प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। चलिए AN का जगह पे 350 फटाक से रखते हैं या 17 रखते हैं, N के जगह पे N ही रख देते हैं और D के जगह पे 9 रख देते हैं। 17 को घटा दीजिए इधर, तो 17 अगर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर N-1 इंटू D। अब इसको घटाते हैं तो भाई कितना घटेगा, 20 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 320। 320 में 3 जोड़ दीजिए 323। 323 में 17 जोड़ देते हैं, सॉरी 333 में अगर 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। भाई यहाँ 9 देते हैं, N-1 काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एक कम 3 एक कम 3, फिर कट जाएगा 3 तिया 9, 3 7 21। ठीक है, तो N का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 37 प्लस 1। N-1 को जब इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बच्चों N का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिए N भी पता हो गया, अब हम लोग निकाल देंगे भाई SN। शॉर्टकट फॉर्मूला, SN बराबर होता है N/2। फर्स्ट पद दिया है, लास्ट पद दिया है, तो इसी का प्रयोग करना है। N का वैल्यू निकाल दिए 38/2। A1 का जो वैल्यू है वो है 17 और प्लस AN का जो मान है वो दिया 350 और इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 19 और इसको जोड़ देते हैं तो 367। अब आगे इसको आप गुना कर लीजिए, आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भाई अगला प्रश्न तो है नहीं, यही लास्ट प्रश्न था। ठीक है।